इस घटना के संदर्भ में आज पोस्टमार्टम कराया गया, पैनल पीएम करवाया गया। पैनल पीएम की रिपोर्ट आ चुकी है। पैनल पीएम जो रिजल्ट आया है उसमें जो बताया गया है, इसमें एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं है और असॉल्ट की बात रूल आउट की गई है और विसरा प्रिजर्व किया गया है और ये विसरा को फॉरेंसिक के पास भेजा जाएगा जिससे कि फर्दर इसमें पता लगा सके। और अभी तक पैनल पीएम की जो इसमें निकल के आया है उसके बाद नई स्ट्रेटजी से इस पे हमारी टीम काम कर रही है। जो भी इसमें रहेगा उनको निकाला जाएगा, खुलासा किया जाएगा और 5 टीमों का गठन भी किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ भी चल रही है। इसमें जल्द ही इस मामले में जो भी है उसका खुलासा कर लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरीके से पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हालात बताए और आज जो बहुत सारी गतिविधियां चल रही है, तो वो तमाम प्रकार की प्रोसेस गोंडा में क्या चल रही है, जो सच्चाई है, वहां के जो ग्राउंड लेवल के जो हालात हैं, वहां हम किशन पाल जी से आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय वहां पर क्या हालात हैं, क्या चल रहा है वहां पर। जी सादर नमस्कार जी नमस्कार। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हत्या हुई ये बात सत्य है, लाश आश्रम के अंदर कार में पाई गई ये बात सत्य है। अब पुलिस बिल्कुल सही तरीके से अपना काम कर रही है। पहले तो पुलिस ने जो आश्रम के देखरेख करते थे उनसे जानकारी ली, जिसकी कार खड़ी थी उनसे पूछताछ की। तो जो कार के ओनर थे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, इसलिए कार को पिछले कई महीनों से आश्रम में खड़ा कर रखा है और कार वहीं पे ही खड़ी है और उनसे इसका कोई जानकारी नहीं है। तो कल उन लोगों से गहन पूछताछ की गई। अब उसके बाद पुलिस नए मोड़ पे आई है और ऐसा लग रहा है कि इसमें आश्रम की कोई संलिप्तता नहीं है और पुलिस नए तरीके से नए लोगों से पूछताछ कर रही है। लड़की की माँ से पूछताछ चल रही है, लड़की के भाई से पूछताछ चल रही है और अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी और इससे हो सकता है पुलिस की जांच में अवरोध उत्पन्न हो। तो अभी कुछ जल्दीबाजी में बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि शाम तक पूरा चिट्ठा खुल जाएगा और पुलिस खुद ही पूरे केस खुलासा करेगी। किशन जी, जैसे कि पुलिस वाले ने खुद बताया था, उनकी टीम का ही वो आदमी थे और उन्होंने खुद बताया कि टीम गठित की गई है। तो जो टीम गठित की गई है वो क्या क्या लग रहा है आपको, किस किस दिशा में वर्क कर रही है? आपने वहां के हालात देखे होंगे पुलिस के, तो किस किस दिशा में वर्क कर रही है? जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है 5 टीमें गठित की गई हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और एसओजी टीम गठित की गई जांच के लिए। डॉग स्क्वाड से काफी फायदा मिला और मैं तथ्यों की जानकारी हमको है लेकिन अधिकारियों की जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा जब तक जांच पूरी न हो जाए। और मैंने बताया आपको, लड़की की माँ से पूछताछ हो रही है, लड़की के भाई से पूछताछ हो रही है, आश्रम के अगल बगल दुकानदार है उनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस सघनता से जांच कर रही है और जल्द ही शाम तक मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब पूरे केस को खुलासा कर देंगे। जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात और है किशन जी कि जिस तरीके से आपने वहां के हालात देखे होंगे कि जैसे ही कुछ लाश की बात आई और लड़की की बात आई और बच्ची छोटी थी, ये बातें आई, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी से माहौल खड़ा हो गया। पूरे देश भर में नए नए आलाप अलापने लगे। कईयों ने तो ऐसे अलाप डाले कि मानो लड़की का बलात्कार हो गया हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो बात पूरा स्पष्ट आया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस कार्रवाई करे उससे पहले कई मीडिया कार्रवाई कर देती है? आप भी एक मीडिया के अंश हैं। जी, ये बात सही है कि कुछ जल्दीबाजी हो जाती है। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो अहमदाबाद आश्रम बाद 2 बच्चों की लाश मिली थी, तो उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका ऐसे मतलब आश्रम में खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में आश्रम को क्लीन चिट मिली। और फिर दूसरा आरोप आश्रम के ऊपर लगाया गया था कि आश्रम में संक्रमण होता है, उसकी भी सघनता से जांच की गई तो उसमें भी आश्रम क्लीन चिट मिली है। ऐसे कई आरोप आश्रम पे, एक गोंडा में ही एक अपहरण कांड का इल्जाम लगाया गया आश्रम संचालक के ऊपर, उसमें भी क्लीन चिट मिली थी। तो ऐसा लगता है कि मीडिया को जल्दीबाजी करके आश्रम के ऊपर, जहाँ आसाराम बापू का नाम जुड़ जाता है, वहाँ कुछ जल्दीबाजी हो जाती है। बड़ा नाम है, बड़ा फेम है और उनका भी मुकदमा अभी हाईकोर्ट में चल रहा है, जोधपुर का केस वाला। किशन जी, जैसे कि गोंडा के हालात क्रिएट हुए हैं वैसे ही जम्मू के हालात क्रिएट हुए थे।
एक बार बताया गया था जम्मू में भोलानंद के माध्यम से बातें सब एक्सपोज हुई थी कि वहां पर आश्रम में कंकाल गाड़ दिए गए थे। फिर बाद में जी पता चला कि वो कंकाल गाड़े गए हैं। फिर बातें ऐसी उभर के आई थी कि देखिए आसाराम बापू के आश्रम में लड़कियों की कंकाल मिले हैं। इतनी बड़े पैमाने में वहां पर बलात्कार वगैरह ये सब चीजें ऐसे वर्ड यूज करके उसको गुमराह करके समाज को वो प्रेजेंटेशन उस समय किया गया था उन तमाम चीजों का। लेकिन बाद में क्या पाया गया, तो ये किस तरीके की घटनाएं जो आज गोंडा में देखी जा रही है, इस तरह की घटनाएं संत आसाराम जी आश्रम में पहले से चल रही हैं और उनकी क्या ढोल की पोल रही है, उसके बारे में भी थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बहुत सुलझे हुए हैं, काफी करीबी हालातों को जानते हैं। जम्मू में तो ये स्पष्ट हो गया था कि सोची समझी साजिश के तहत कंकाल को वहां गाड़ा गया था आश्रम संचालक को फंसाने के लिए, आश्रम को बदनाम करने के लिए। लेकिन वहां भी क्लीन चिट मिली आसाराम बापू आश्रम को, ऐसा मुझे जानकारी है। और गोंडा में भी जो है तो सामने खुल के मामला आ जाएगा कि आश्रम का कोई भी इसमें योगदान, मतलब कोई संलिप्तता नहीं किसी प्रकार की, जो भी ये साजिश है। जी तो जहाँ मुझे लगता है जैसे हालात चल रहे हैं, जांच चल रही, जो सुनने को आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है कि आश्रम को क्लीन चिट मिल जाएगी। कभी कभी तो ऐसा आश्चर्य लगता है, काफी जो दृश्य हमारे लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और काफी कमेंट्स कर रहे थे काफी लोग, कि कई लोगों ने मेरे को कमेंट्स में, कल मैंने वीडियो जो डाला काफी जो विश्लेषण किया, तो कुछ कमेंट्स हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि देखिए ये घटना कोई भी अंजाम दे सकता है, जो विरोधी ताकतें तो संत आसाराम जी बापू के ऊपर लगी हुई है, तो आश्रम में एक माहौल सुरक्षा का और एक अलर्टपन होना चाहिए। तो काफी लोगों ने ऐसा भी बोला है कि आश्रम में सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए थे। तो कभी कभी क्या होता है कि कई आश्रम हैं जो आउट एरिया में रहते हैं, तो कई बार वहां पर सीसीटीवी कैमरे आश्रम में नहीं रहते, वैसे कई मुख्यालय है वहां पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब रहते हैं। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या लगता है कि लापरवाहियों का ये क्या, इसमें आप क्या बोलेंगे आप? नहीं, लापरवाही नहीं, ऐसा कोई मतलब सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं आज तक जान पड़ी, तो इसलिए सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया। सर लापरवाही की है, कुछ और कही है। सीसीटीवी कैमरा हर जगह आजकल, आश्रम ही नहीं, सीसीटीवी कैमरा तो आजकल हर जगह होना चाहिए। अब दिल्ली में ही देख लीजिए, सरकार ने कितने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, तो सीसीटीवी कैमरा जरूरी है हर जगह पे, तो इन लापरवाहियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम सवाल तो यही खड़ा होता है कि देखिए ये साजिश की ये बाढ़ आती है तो संत आसाराम जी बापू को हर एंगल से घेरने का एक बहुत बड़ा प्रयास चलता है। कभी कल तो जो जिस तरीके से यूट्यूबर्स और कुछ जो मीडिया वालों ने ऐसा माहौल बनाया था कि संत आसाराम जी बापू का नाम ही काफी है फिर से गुमराह करने के लिए, तो ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि मान लो कि लड़की नाबालिग है, उसके साथ कहीं पर बलात्कार, तो ये सब वर्ड ऐसे बाद में पोस्टमार्टम के माध्यम से क्लियर हुए। तो किशन पाल जी, हम आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो गोंडा की जो वहाँ की जो निजी लोग हैं, वहां पर बहुत सारे संगठन हैं, तो उनका क्या प्रारूप है संत आसाराम जी बापू आश्रम के प्रति और वहाँ के हालातों को देखते हुए? देखिए, सच्चाई ये है कि संत आसाराम जी बापू आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। उनके नाम के साथ जब कोई चीज जुड़ जाती है तो हर व्यक्ति जानना चाहता है सच्चाई क्या है, इसमें मामला क्या है, जानना चाहता है। लोगों में, संगठनों में, सब में उत्सुकता है, क्या मामला है, क्या माजरा है, इन सब का डिटेल गोंडा के लोग जानना चाहते हैं, ये सही बात है। जी, तो वहां की क्या प्रतिक्रिया है, लोग क्या सोच रहे हैं आश्रम के प्रति, क्या अभी उनका राय है, क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि देश भर में तो एक माहौल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे मचाया जा रहा था, लेकिन मेरे को लगता है कि वहां पर योगी सरकार है और कुछ ऐसे हालात हुए हैं कि मीडिया को वोट ही नहीं मिल पा रही है बराबर, इसलिए वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं। फिर भी वहां के लोकल हालातों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या। लोकल हालात जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। जो लोगों की सोच है कि आश्रम से कोई संबंध है, हत्या का या कोई है, वो यहाँ के ऐसा कोई माहौल नहीं बना हुआ है। और सब जानते हैं कि कोई हत्या तो हुई है, बात सही है। सच्चाई क्या है, उत्सुकता है कि वो पहले से मैंने नहीं लोगों का कि यहाँ आश्रम कोई इस तरह का गतिविधि है, कि आश्रम कई सालों से है और ऐसी कोई गतिविधि पाई नहीं है, और पहले भी षड्यंत्र तो हुए हैं, तो क्लीन चिट मिल चुकी है, तो लोगों को ये उम्मीद है कि इसमें भी कुछ राज खुलेगा। जी किशन जी, हम आपसे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, वहाँ के हालातों के बारे में हम शाम को फिर से डिबेट पर हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे और हमारे साथ बहुत सारे मुख्य अतिथि भी होंगे और बड़े पैमाने में इन तमाम चीज़ों को हम निष्कर्ष तौर पर दर्शकों के बीच में रखेंगे। तो शाम को हम आपसे फिर से जुड़ेंगे।
तो अभी हम दर्शकों को बता दें कि दोस्तों अभी हालात सब छानबीन चल रही है। पुलिस बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वर्क कर रही है और पुलिस ने जिस तरीके से लड़की की मां ने बोला था कि हमारे जो विरोधी लोग हैं वो हमारे ऊपर प्रहार कर सकते हैं और वगैरह वगैरह, बहुत सारी चालें हो सकती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं कि इसका षड्यंत्र का बहुत बड़ा रूप होता है, वो तमाम षड्यंत्र के रूप शाम तक खुल के आएंगे, उभर के आएंगे। पुलिस का भी स्टेटमेंट खुल के शाम को उभर के आएगा और हम भी आपके सामने शाम को खुल के उभर के आएंगे। बहुत सारे दस्तावेज हम भी आपके सामने लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी बातों में चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों जो इंतजार है शाम का वो आप बनाकर रखिए और हम जल्द ही शाम को 8 बजे जल्द ही आपके साथ रूबरू होंगे। किशन पाल जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दर्शकों को यहाँ पर दिया और वहां की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन पे आप निगाहें रखें और शाम को हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो दर्शकों फिर से हम इजाजत चाहते हैं, शाम को फिर से मिलेंगे बड़े सवाल जवाबों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।